हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। ठंड कुछ कम हो गई है। हेलो दर्शकों कैसे हो। ठंड कुछ कम हो गई है। थोड़ा धूप में बैठा करो। अब धूप निकलने लग गई है। अब धूप निकलने लगे गई है। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है। पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। धम 127 गाथा धमपद की और पाप वर्ग की 12वीं है। 127 गाथा धमपद की और पाप वर्ग की 12वीं होती है। पाप कर्म जो मनुष्य करे उसके बचने की कोई जगह नहीं होती है। चाहे समुद्र में छुपे, चाहे आकाश में छुपे, चाहे पहाड़ों की गुफाओं में घुस जाए, पाप कर्म करने वाला कहीं छुपकर भी ना बच पाए। कहीं छुपकर के भी ना बच पाए कि पाप कर्म का फल उसको ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं भी छुप जाए। तो ये जैसे कि हम लोगों को धमपद का पाठ, गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है 127वीं गाथा है। 127 और पाप वर्ग की 12वीं है। तो चलते हैं कि इस गाथा को तथागत सम्यक समुद्र ने किस जगह पर और किस उद्देश्य पर, किस घटना पर इस गाथा को कहा है। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं में सुतंग एकंग समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वन अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि कुछ भिक्षु जो थे भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनकर के और उनके बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान भावना विपස්සना सीख करके और जाकर के दूसरी जगह चले जाते हैं बरसाबास में। तो ऐसे 3 ग्रुप थे। कोई समुद्र पार जाता है बरसावास के लिए, कोई पहाड़ों की गुफाओं में जाता है। और जैसे ही बरसावास का समापन होता है तो जो दूर जंगल में बरसावास कर रहा था वो ग्रुप वापसी भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाते हैं, श्रावस्ती के लिए चलते हैं। तो रास्ते में समय गुजर जाता है तो वहां पर रुकते हैं एक बुद्ध विहार पर। तो वहां के जो गांव के लोग थे उन्होंने भिक्षुओं के खाने की, पीने की, हर आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं जुटाई। बड़ा आव भगत की, सम्मान किया, सेवा की। दूसरे दिन क्या हुआ कि उस ग्राम में आग लग गई। और आग जब लगी तो आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगी, धुआं मंडराने लगा और बहुत तेज से आग फैलने लगी। देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया आग ने। इधर जो है एक भिक्षु संघ क्या देखता है कि एक कौवा है जो है वो उड़ता हुआ आया और उस आग में कूद पड़ता है। जब वो आग में कूद पड़ता है और वो मर जाता है। इस घटना को देखा तो वहां से इस घटना को देख करके वो अपने श्रावस्ती के लिए प्रस्थान कर दिए। दूसरा ग्रुप जो था वो समुद्र पार जो था वो भी चला भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ। तो रास्ते में नाव का रास्ता था, तो नाव से बैठ के चल रहे थे। अन्य सवारियां भी बैठी हुई थी, अन्य व्यक्ति भी बैठे थे, मनुष्य भी बैठे थे। तो बीच समुद्र में आकर के हवा का रुख बदला। हवा बहुत तेज तूफान आने लगा। जिसमें हवा बहुत तेज चलने लगी तो नाव डगवाना लगी। तो जब नाव डगवाने लगी, जो मल्लाह था, जो केवट था, जो नाव का चलाने वाला ड्राइवर था, तो वो कहने लगा भाई कोई न कोई इसमें पापी बैठा है। और एक पापी की वजह से अगर पूरी नाव में जितनी सवारियां बैठी हैं, जितने मनुष्य बैठे, जितने प्राणी बैठे, सबकी जान जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने लॉटरी निकाली, कागज में लिख कर या किसी बात कर, और सबको वितरित की। तो जब लॉटरी निकाली तो उसकी पत्नी के नाम की लॉटरी निकली। दूसरी बार फिर निकाली
फिर भी उसके पत्नी के नाम की लॉटरी निकली। तीसरी बार फिर निकाली, फिर भी उसकी पत्नी के नाम की लॉटरी निकली। जब ऐसा हुआ तो उसने कहा कि भाई मेरी पत्नी ही जब पाप भागी है और परिणाम मिल रही है इसको, तो ऐसा कीजिएगा कि मैं मुंह घुमा लेता हूं और इसको कोई भारी वस्तु बांध करके इसको समुद्र में धक्का मार दो जिससे मैं देख ना सकूं। जब उसको भारी वस्तु बांध के समुद्र में धक्का मार दिया तो गिर गई, वो डूब गई, मर गई। नाव हवा का रुख भी बदल गया, हवा शांत हो गई, नाव सही सलामत चलने लगी परे पास पहुंचे। तो भिक्खियों ने, उन दूसरे ग्रुप के भिक्खुओं ने ये देखा। तीसरा ग्रुप तो था, उन्होंने क्या देखा कि वो एक जगह रुके हैं बिहार में रास्ते में। तो वहां क्या देखते कि नौजवान लड़के जो हैं कोई काम धंधा नहीं, मतलब कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस पकड़ के ले गई और बंद कर दिया। फिर छुट के आए, फिर बंद कर दिया जेल में, फिर छुट के आए, फिर बंद कर दिया जेल में। ऐसा करते रहे। ये दृश्य सुना। जब तीनों ग्रुप श्रावस्ती के जतमा राम में पहुंचते हैं तो भिक्षु संघ एकत्रित होता है, आवभगत होती है, एक दूसरे का हाल कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। कैसा आपका वर्षावास गुजरा, कैसा आपका गुजरा, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। समय होता है भगवान बुद्ध की देशना का, तो भिक्षुओं में ये चर्चा चलती होती है अपने अपने, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा। तो वही पहला वाला जो ग्रुप था वो भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट करता है और पूछता है तथागत, हमने जो देखा कि ऐसे ऐसे गांव में आग लगी, उसमें जो है कौआ उड़ता आया और उसमें जाकर के जल करके मर गया, इसका क्या कारण है? दूसरा ग्रुप कहता है कि समुद्र में ऐसी ऐसी घटना घटी, वो भी अपनी व्यथा बताते हैं। तीसरा ग्रुप है वो भी अपनी व्यथा बताते हैं। तो उसी समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध इस गाथा को 127वीं गाथा को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाकी संक्षेप रूप में जो है मैं पद में आप लोगों को पहले इसका जो है अर्थ समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग गाथा के द्वारा समझिएगा। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पबतानं विवरं पवस्सी, न विज्जति सो जगति प्रदेशो, यथर्थितो मुचेय पापकम्मा। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पबतानं विवरं पवस्सी, न विज्जति सो जगत्प्रदेशो, यथर्थितो मुचेय पापकम्मा। न आकाश में, न समुद्र के बीच में, न पहाड़ों की गुफाओं में पापकर्मी कहीं अपने पाप के फल से, कर्म से, विपाक से बच नहीं सकता। कहीं उसके बचने की जगह नहीं है। वो चाहे आकाश में जाए, चाहे पानी में, समुद्र में छुपे, चाहे वो पहाड़ों की गुफाओं में छुप जाए, लेकिन पाप कर्म के परिणाम से, फल से, विपाक से बच नहीं सकता। कहीं भी छुप सकता है, लेकिन उसका बचाव कहीं नहीं होता। जैसे मैंने बताया नहीं, अभी हमने जो पद में बताया था, काहे चाहे समुद्र में छुपे और चाहे छुपे आकाश में, चाहे पहाड़ों की गुफाओं में घुस जाए, पाप कर्म करने वाला कहीं छुप कर भी ना बच पाए। कहीं छुप करके जो दुष्कर्म करता है, जो पाप कर्म करता है, जो अकुशल कर्म करता है, उसके वो अकुशल कर्म करने के पश्चात उसका परिणाम से बचना चाहे, छुपना चाहे कहीं कि इसके परिणाम से मैं बच जाऊं, इसके विपाक से बच जाऊं, इसके फल से मैं बच जाऊं, तो किसी जगह वो बच नहीं सकता। उसको उसका परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब इसका परिणाम ये है कि कौवे ने जो था वो जला क्यों? कौवा क्यों जला? उसने अपने पहले पूर्व जन्म में
पूर्वजनों ने उसका एक पालतू कौवा था, और जहां भी जाता तो कौवा उसके पीछे पीछे जाता था, बहुत परेशान करता था। तो उसने क्या काम किया, इसे छुटकारा, पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या काम करा, जलती हुई आग में फेंक दिया था। इसलिए उसको ऐसा परिणाम मिला, वो जलती हुई आग में खुद जाके मरा, जला। दूसरा क्या था कि जो महिला थी उसने अपने पूर्व जन्म में, उसका एक पालतू कुत्ता था, तो वो जहां भी जाती, नगर में भ्रमण करने जाती, तो कुत्ता पीछे पीछे जाता। जब पीछे पीछे जाता तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे, और चिढ़ की वजह से काफी चिढ़ गई। चिढ़ने के पश्चात उसने कहा इस कुत्ते को ही हम मार देते। तो उसने क्या काम किया कि उसके गले में भारी पत्थर बांध के और तालाब में डाल दिया, डूब के बेचारा मर गया। इसलिए उस नारी को, उस स्त्री को यह परिणाम मिला। तीसरा, कुछ ग्वाल थे, भेड़ बकरियां चराने वाले या भैंसों चराने वाले या गाय चराने वाले, तो वो चराने जाते जंगल में। तो उन्होंने क्या देखा, एक बिल में जो है एक छिपकली घुस रही है। जब वो घुस गई तो उन्होंने क्या काम किया, उसके बिल के जो जितने भी सुराख थे सारे बंद कर दिए, जिसमें वो निकल ना सके। और 7 दिनों तक वो बेचारी निकल नहीं पाए, तो उसी के अंदर वो मर गई। इसीलिए वही ग्वाले थे इस जन्म में कि वो बार बार निकलने की कोशिश करते जेल से, लेकिन फिर पकड़ के चले जाते, फिर निकलने बाहर आते, फिर पहुंच जाते, निकलने की कोशिश करते। मतलब ऐसे केस एक न एक पढ़ते रहे, इतने में उनकी मृत्यु जेल के अंदर ही हुई। तो इस गाथा का ये परिणाम था कि पाप कर्म करने वाला प्राणी कहीं भी किसी जगह छुपे, चाहे वो आकाश में छुपे, चाहे वो समुद्र के बीच में छुपे, चाहे वो पहाड़ों की गुफाओं में छुपे, कोई ऐसी संसार में जगह नहीं है जहां वो पाप के कर्म के फल से बच सके, उस विपाक से बच सके, उस परिणाम से बच सके। उसको उस परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।